मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं उसका तल्लुक़ जो है वो यूरोप के उस मुल्क से है जहाँ अब भी जो है तकरीबन अगर ये कहा जाए गलत ना होगा कि सबसे आसानी के साथ कागजात बन जाते हैं और अब भी सबसे ज़्यादा जल्दी पासपोर्ट मिल जाता है, और पाकिस्तानियों का भी इसीलिए इस हवाले से जो है वो एक पसंदीदा मुल्क है। जी हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल की। तो पुर्तगाल में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वर्क परमिट्स की कितनी दरख्वास्तें फंसी हुई हैं, कब तक निपटेंगी, और पुर्तगाल में अब एक और जो तब्दीली आई है कि उन्होंने महकमा जो है जो ये वर्क परमिट प्रोसेस करता था उसको तब्दील कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पुर्तगाल का शुमार एक ऐसे मुल्क में होता है जहाँ वर्क परमिट अब भी आसानी से मिल जाते हैं, अगरचे उसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है, अब साल, 1.5 साल, 2 साल तक चला गया। पहले तो 6 माह में भी कागज़ मिल जाते थे। और सबसे जो अहम इस मुल्क की बात है वो ये है कि 5 साल के बाद जो है आपको शहरियत दे जाता है, और पुर्तगाल का पासपोर्ट बाकी यूरोपीय मुल्कों की तरह बहुत ताकतवर पासपोर्ट है। उसके बाद आप किसी भी दूसरे यूरोपीय मुल्क में भी रह सकते हैं, और बाकी भी और दुनिया के बहुत से मुल्क आपके लिए खुल जाते हैं। तो ये पुर्तगाल में जो है ये मामला जो है पहले वर्क परमिट्स का और ये बाकी चीज़ें हैं उनका इदारा देखता था, बॉर्डर्स एंड सिक्योरिटी का इदारा उनके पास देखता था। लेकिन पुर्तगाल की हुकूमत जो है वो उसकी कारकर्दगी से शायद मुतमिन नहीं थी या उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा था, तो उन्होंने अब जो है एक नया इदारा बना दिया है, वो है एजेंसी फॉर इंटीग्रेशन माइग्रेशन, एमा, AIMA, एमा। तो अब जो है वो वर्क परमिट्स और तारकीन से मतलब ऐसी जो दीगर चीज़ें हैं वो सारी ये नया इदारा जो है एमा जो है ये एजेंसी जो है इसको देखेगी। तो इस एजेंसी के सदर ने अब ये पहली बार जो है, क्योंकि अब उनके पास निज़ाम आ गया तो उन्होंने इस पर बात की है। उन्होंने बताया कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, वो इस वक्त क्या सूरत हाल है। उसमें एक तो बुरी खबर यह है कि उन्होंने ये कहा जी कि इस वक्त 3,25,000 वर्क परमिट की दरख्वास्तें ज़ैर इल्तवा हैं, यानी 3.25 लाख दरख्वास्तें इस वक्त जो है वो ज़ैर इल्तवा हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि जल्दी निपटें, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि हो सकता है 2024 का साल भी पूरा गुजर जाए, हम कहीं 2025 में जाकर इस सारे बैकलॉग को निकालेंगे, इस काबिल होंगे कि निकाल पाएँ। यानी एक तो आप समझ लें कि अच्छी खबर नहीं है कि तकरीबन एक साल 2024 अब आने वाला है, पूरा साल उस एजेंसी के सदर कह रहे हैं कि जी ये लग सकता है इसमें। दूसरा ये अच्छी खबर ये है कि उन्होंने कहा जी हमारी पहली जो कोशिश है, तरजीह है जो वो है कि जो फैमिली रीयूनियन के केस हैं, यानी अगर वहाँ पर बंदा है उसने फैमिली बुलवानी है तो उन केसों को हम जो है वो पहली तौर पर तरजीह दे रहे हैं। और दूसरा ये भी अच्छी खबर है, उन्होंने कहा है जो वर्कर्स की रेगुलराइजेशन की दरख्वास्तें, यानी जो नए कागज़ जमा हो रहे हैं, जिसने नए कागज़ जमा करवाए हैं उनको जो रेगुलराइज करने वाली दरख्वास्तें उनको भी हम जो है वो निपटाने में तरजीह दे रहे हैं। तो ये दो तो अच्छी खबरें हो गई। ज़ाहिर दरख्वास्तें वो तो कह रहे हैं टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने ये कहा है हम तो इन 2 दरख्वास्तों को, और ख़ास तो ये दोनों दरख्वास्तें अहम हैं क्योंकि अगर फैमिली बुलवानी है तो उसको भी उन्होंने कहा तरजीह देंगे, और अगर कोई नए वर्क परमिट का केस है तो उसे भी वो तरजीह देंगे। अलबत्ता जो इसका मतलब ये है कि जो तजदीद वाले हैं, जो पुराने हैं, वो थोड़ा इसमें वो सेकंड तरजीह पर चले गए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हमें इसके लिए इजाफी स्टाफ की भी ज़रूरत है और इजाफी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, और ज़ाहिर है वो अपनी हुकूमत से कह रहे हैं कि जी वो फराहम करें ताकि जो बैकलॉग है वो निकालें। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है, उन्होंने कहा जी हमारी कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द ये 3.25 लाख दरख्वास्तों को बैकलॉग ख़त्म हो ताकि हम रूटीन पर आ जाएँ। जैसे ही हमारे पास दरख्वास्तें हैं तो हम जो भी प्रोसेस है 2-4 हफ्तों का वो करके उसके बाद उसको परमिट जो है वो जारी कर दें। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। नया इदारा है और उनसे अच्छी तवक्कुआत भी हैं लोगों को, और हुकूमत ने इसलिए बनाया भी इसलिए है कि ताकि जो बैकलॉग जमा हो गया है पुराने इदारे के पास वो नहीं निकाल पा रहा था, तो ये नई एजेंसी जो बनाई है एमा, ये इस पर तेज़ी से काम कर सकेगी। और इस पर उन्होंने कहा जी कि हम जो है सेंटर्स की तादाद भी बढ़ा रहे हैं, यानी जहाँ पर ये जो अप्लाई करते हैं, और सर्विस सेंटर हम जो है उसमें काबिल कदर इजाफा करने जा रहे हैं, तो इससे भी लोगों को सहूलत होगी, ज़्यादा सर्विस सेंटर होंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा डिजिटल की तरफ भी हम जा रहे हैं, डिजिटल अगर हो जाएगा तो और आसानी हो जाएगी कि लोगों को वहाँ सर्विस सेंटर्स में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिजिटली उनकी दरख्वास्तें प्रोसेस हो जाया करेंगी। तो ये पुर्तगाल से अच्छी खबरें भी थी, और एक थोड़ी बहुत जो है वो ज़्यादा अरसे वाली, अगर आप उसको बुरी खबर भी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अच्छी खबरों का ज़्यादा इसमें अनसर है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।